अभी हम हैं बड़का गांव के केसरी नगर में, जहां पे जनता की राय के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं सोनू जी के यहाँ, जो कि शिक्षक हैं और समाज सेवी भी हैं। रहकर समाज सेवी के कार्यों में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। और जैसा कि सोनू जी, आपका स्वागत है बिहार दर्पण न्यूज में। ऐसा है कि अभी इस बार जो चुनाव है काफ़ी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और काफ़ी कुछ परिवर्तन की उम्मीद की जा रही है। जैसा कि इस बार कोरोना, उसके बाद अचानक से ऐसा हुआ कि चुनावी जो डेट है वो आगे बढ़ सकती है, मगर ऐसा हुआ नहीं और चुनाव अपने नियमित समय पे ही हो रही है। तो इस सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सरकार का फैसला था इस समय कराना, चूँकि काफ़ी विरोध भी हुआ चूँकि इसका, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि सरकार आज के डेट में असंवेदनशील तरीके से कार्य कर रही है। क्योंकि आज शिक्षा के लिए स्कूल खुला हुआ नहीं है, जो सबसे पहले जरूरी चीज़ है जी। बच्चे की पढ़ाई रुकी हुई है जी। यहाँ तक कि फिलहाल में दुर्गा पूजा था जी। इसमें तरह तरह के नियम कानून हुए हैं। अभी अभी घटना घटित हुई है मुंगेर में जी। वो इसका तरोताज़ा उदाहरण है। जी। अब बताइए, ऐसी स्थिति में सारे नियम कानून सिर्फ आम जनता के लिए, छात्रों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए लागू है। और चुनाव इस समय में हो रहा है तो असंवेदनशील तरीके से हो रहा है। सरकार किसी भी तरह सत्ता पाने के लिए अति उत्सुक है और जनता के हित में वह फैसला ले नहीं रही है। बस वो सोच रही किसी भी तरह दोबारा सत्ता में आ जाए, यही है। और आपकी बातें अच्छी लगी, लेकिन यहाँ पे एक बात है कि कुछ न कुछ ऐसा लग रहा है कि आप सरकार के इस कदम से थोड़े खफा भी हैं। लेकिन चूंकि ऐसा आदेश है तो अब तो चुनाव होगी ही, और चुनाव हो भी रही है। आगामी 2 दिनों के बाद आपके क्षेत्र में भी 3 तारीख को चुनाव है, मतदान होगी, तो आप तो मतदान करेंगे ही, ये तो 100% है। तो अभी आपने 2 बातें कही, एक शिक्षा के ऊपर और एक मुंगेर वाली घटना के ऊपर। तो ये स्पष्ट है कि आप मुंगेर वाली घटना की निंदा करते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, और ये इस बार का जो चुनाव है, तो इस बार के चुनाव में क्या लगता है, नीतीश सरकार फिर से वापसी करेगी, मतलब फिर से सत्ता में आएगी, या इस बार कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि परिवर्तन बहुत जरूरी है जी। क्योंकि लगातार 15 वर्ष से नीतीश सरकार को मौका मिला, लेकिन बिहार की जो विकास होनी चाहिए थी उतना नहीं हो पाया। जनता की जो अपेक्षाएं नीतीश सरकार के प्रति थी उस पर नीतीश सरकार खड़ी नहीं उतरी है, जिसका सबसे पहला उदाहरण आज के कोरोना के समय में मजदूरों का घर वापसी के समय देखा गया है। कितने प्रतिशत मजदूर, बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी बिहार से बाहर रहती है, अर्थात यहाँ पे उद्योग धंधों का अति अभाव है। यहाँ पे कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो कुछ उसका आज के वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जो कृषि की संसाधन होनी चाहिए थी उसका अति अभाव है। विकास की ढांचे जो होनी चाहिए थी उसका अति अभाव है। बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए थी सरकारी स्तर पर वो काफ़ी निम्न स्तर की हो चुकी है। मैं क्षमा चाहूँगा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जो शिक्षा के बारे में कह रहे हैं, तो चूँकि आपको क्या लगता है ये नीतीश कुमार के राज में जो ये मतलब शिक्षा का स्तर है, ऐसा आप चूँकि शिक्षक हैं इसलिए हमने आपसे ये बातें पूछी। आप ऐसा लग रहा है कि शायद शिक्षा व्यवस्था से आप संतुष्ट नहीं हैं। ये तो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है पूरे भारत में इसका परिचय दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में सबसे निम्न स्तर की शिक्षा व्यवस्था है और यही कारण है कि यहाँ प्राइवेट स्कूलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर राज्य सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें जितनी भी सुविधाएं दी जा रही है, इसके बावजूद भी बच्चे स्कूल तक नहीं पहुँचते हैं। यहाँ तक कि जो सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं वे उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। इससे क्या आपको प्रतीत होता है कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी निम्न स्तर की है। यहाँ तक कि इसका जो सिलेबस है वो हिंदी मीडियम है और आज के डेट में हिंदी मीडियम से पढ़ करके बच्चे कुछ कर नहीं सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है सिलेबस चेंज होना चाहिए। यहाँ जो शिक्षा मित्र की जो बहाली हुई थी वे सारे शिक्षक पढ़ाने के लायक नहीं हैं, इसलिए शिक्षा व्यवस्था तो खैर इसी से सबसे बदतर होती चली जा रही है। तो इसके प्रति सरकार असंवेदनशील है। सरकार यहाँ पर इसके लिए कोई कार्य नहीं कर रही है। जो सबसे पहले जरूरी है, शिक्षा समाज की रीढ़ की हड्डी होती है और वो ध्वस्त होती चली जा रही है।
अच्छा, जैसा कि मतलब विगत 3 चरण से नीतीश कुमार सीएम बनते आ रहे हैं, और लगातार वो विपक्षी पर धावा बोल करके ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने देश को, बिहार राज्य को लूट कर जनता पे राज किया, और हम विकास कर रहे हैं वगैरह वगैरह, शराबबंदी का भी हवाला देते हैं। तो मैं, चूंकि आप शिक्षक हैं और समाज सेवी भी हैं, और एक शिक्षक का एक बहुत ही खास चेहरा होता है समाज में, तो मैं इस पर आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये शराबबंदी वाला जो नीतीश कुमार बोलते हैं कि हाँ हमने शराबबंदी करके इतना फायदा किया उतना फायदा किया, तो इस पर बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने काफ़ी इंटरव्यू में लिया और देखा भी है, सुना भी है कि जनता में काफ़ी रोष है इस बात का कि हाँ सिर्फ कागजों पर ही वो शराबबंदी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इससे आपकी राय चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि शराबबंदी जो है नीतीश सरकार का एक सराहनीय कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बात दरअसल ये है कि सरकार इस पे 100% पहल नहीं कर रही है। क्योंकि सरकार चाहेगी तो जितने भी शराब की होम डिलीवरी हो रही है उस पर अंकुश लगा सकती है, लेकिन सरकार इसे नज़रअंदाज करके रख रही है। यहाँ तक कि थाने के जो दरोगा होते हैं, थानेदार होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं, सब इसमें लगे हुए हैं, सबको कमीशन इनडायरेक्ट रूप से पहुँच रहा है। सरकार भी इस बात को भली भांति जान रही है। तो इसका मतलब ये साफ स्पष्ट हो गया कि शराबबंदी नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं हुई है। पहले जो शराब आता था वो शराब और आज के डेट में जो नकली शराब आ रहा है, जो शरीर के लिए बेहद हानिकारक है, आज वाला जी जो जी, अभी का और है। पहले वाला शराब तो हानिकारक था ही, उससे ज़्यादा हानिकारक आज का जो शराब है, क्योंकि नकली शराब है। और इस बार चुनाव में चूंकि जैसा कि सुनने में आ रहा है, चूंकि यहाँ पे काफी प्रतिद्वंदी हैं और कांटे की टक्कर चल रही है, ऐसा देखने और सुनने को मिल रहा है। आप क्या लगता है आपको इस बार कांटी विधानसभा से कौन सा उम्मीदवार जीत के मतलब कदम को चुनेंगे, ऐसा आपको? देखिए, कार्तिक में देखिए, पहली बात आपको मालूम होनी चाहिए कि बिहार के लिए यह विधानसभा चुनाव है, लेकिन कांटी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। क्योंकि कांटी ने पिछले विगत 5 वर्ष पहले जो नादानी की है, उसको उसकी पुनरावृत्ति न हो। कांटी में विकास का जो स्तर है वो काफ़ी नीचे गिर चुका है। चूँकि यहाँ जो चुने गए प्रतिनिधि थे वे अन्य क्षेत्र में चले गए, यहाँ के लोगों के विकास को नज़रअंदाज करते हुए अपना अगला कदम सकड़ा में उठा चुके हैं। वहाँ पे वे टिकट लेकर के वर्तमान में चुनाव कर रहे हैं। उसकी तैयारी वो यहाँ जीतने के तुरंत बाद से शुरू कर दिए थे। तो जनता के साथ जो यहाँ धोखा हुआ है, जनता इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए जनता संवेदनशील है। और ये एक अभियान के तहत यहाँ के जो पूर्व विधायक, पूर्व परिवहन मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार जी को पुनः कांटी के विधायक के रूप में बनाने के लिए अग्रसर है। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार से काफ़ी ये था टिकट लेने के लिए अजीत बाबू का, लेकिन टिकट मिला नहीं इनको, तो उसका भी रोष कुछ हद तक हमने जनता में, कांटी की जनता से इंटरव्यू के दौरान काफ़ी कुछ देखने को मिला है, और साफ तौर पर जनता से कुछ रोष भी देखने को मिला है कि शायद एनडीए से टिकट न मिलने का कुछ रोष, ऐसा आपको लगता है? जी नहीं, वो 1 साल पहले ही, जहाँ तक हम लोग तो आम मतदाता है, जहाँ तक सुनने में आया है, और 1 साल पहले ही हम लोग जान चुके थे कि इंजीनियर अजीत कुमार जी का एक फैसला है कि वो निर्दलीय ही प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि आप लोग कमर कस चुके हैं कि इस बार अजीत कुमार को ही मतलब जीत की दहलीज तक पहुंचाना है। देखिए, हम कमर नहीं है, कांटी की पूरी जनता कमर कस चुकी है। कांटी की एक बहुत बड़ी आबादी कमर कस चुकी है कि कांटी में फिर एक ऐसा संघर्षशील चेहरा दूसरा कोई नहीं है, और पुनः इन्हें कांटी के विधायक के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए, इसके लिए पूरी आवाम यहाँ की इसके लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। ठीक है ना जी। और एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट तथ्य जो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस समय जो परिस्थिति बनी हुई है, जैसा कि काफ़ी जगह पे हमने रोष का भी सामना किया है, कुछ जगह रिपोर्टिंग करने के दौरान कि चुनाव, कोरोना काल में चुनाव हो रही है, पूजा पाठ मतलब में थोड़ी परेशानी जो आई, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये निर्णय इस बार का चुनाव सही है या फिर? जो बड़े हैं उनके लिए हम आग्रह करते हैं, और मेरे समकक्षी जो मेरे उम्र के लोग हैं उनको हम निर्देशित करना चाहते हैं कि आप पार्टी और जाति से ऊपर उठ करके एक सही उम्मीदवार का चयन कीजिए,
जो आपके क्षेत्र, आपके राज्य का विकास करने में सहायक सिद्ध हो। जो एक, चूँकि आज के समय में राज्य स्तर की जो राजनीति की स्थिति है वो एक वंशवाद की राजनीति को परिभाषित करती है। चूँकि अभी अभी आप देख रहे हैं कि आपके सामने मुख्य रूप से दो विकल्प है। पहला, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई जदयू और एनडीए, दूसरा महागठबंधन। तो आप महागठबंधन की तरफ से देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी के बेटा मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में सामने आ चुके हैं। तो क्या है, मुख्यमंत्री के रूप में उन्हीं को क्यों लाया गया है? ये लालू प्रसाद यादव का बेटा हो जाना, मुख्यमंत्री की योग्यता तो नहीं है और मात्र 9वां पास है। और एक तरफ नीतीश कुमार जी को ले लीजिए तो 15 वर्षों तक लगातार इन्होंने शासन किया है। 15 वर्ष का जो समय होता है काफ़ी लंबा समय होता है, इसमें बहुत सारा काम हो चुका होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अपने ही कार्यकर्ता को नचाकर साइड कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस पर तो हम यही कहना चाहें कि उनके अंदर एक गुरूर है, उसको परिचय दे रहे हैं। क्योंकि उनके कार्यकर्ता हैं, उसका ध्यान रखना उनका काम है, और उसके साथ असंवेदनशील तरीके से उसके ऊपर गुस्सा उतारना, ये क्या है? उनके अंदर जो अहंकार है उसका परिचय देना हुआ। तो अभी आप देख रहे थे एक इंटरव्यू जिसमें हमारे कांटी विधानसभा क्षेत्र से बड़कागांव केसी नगर निवासी सोनू कुमार जी, जो कि शिक्षक हैं, उन्होंने अपनी मत को रखा और उन्होंने बताया कि इस चुनाव में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये चुनाव कोरोना काल में संभवतः जायज नहीं भी था, क्योंकि अब तो ये चुनाव है और होगी ही। और उन्होंने जैसा कहा कि जात पात और लेन देन के बगैर अगर चुनाव हो, यानी कि अगर मतदान स्वयं के मत से दान हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। और भी अच्छे न्यूज़ के लिए और भी बेटर न्यूज़ के लिए आप देखते रहिए बिहार दर्पण न्यूज़। प्रमोद कुमार।